मिस्र मध्य पूर्व में स्थित रहस्यमयी और प्राचीन सभ्यताओं का एक देश जो जाना जाता है अपनी हजारों सालों से चली आ रही अनसुलझी पहेलियों के लिए और दुनिया के कुछ चुनिंदा स्मारकों के लिए जिनके पीछे छुपे प्राचीन राज आज भी लोगों को डराते हैं। फैक्ट क्रक्स के इस एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे किंवदंतियों से भरे इस प्राचीन शहर को और इनके पीछे छुपे इतिहास को। मैं हूं गरिमा कौठेकर और आप देख रहे हैं इजिप्ट, अ जर्नी टू द एंशिएंट वर्ल्ड। मिस्र का यदि जिक्र हो तो जिक्र होता है रहस्यमयी पिरामिडों का, हजारों सालों से चिरनिद्रा में ली विस्मयकारी मम्मियों का, और जिक्र होता है उनके वफादार सेवकों का जो हजारों वर्षों से अपने फैरो राजाओं की सेवा में अपने देवी देवताओं के साथ आज भी वहां पहरेदारी कर रहे हैं। प्राचीन मिस्र की अगर बात करें तो आर्कियोलॉजिकल खुदाई में प्राप्त पवित्र शिलालेख, जिन्हें हायरोग्लिफ कहते हैं, के अनुसार माना जाता है कि वह तंत्र मंत्र, जादू टोने और दूसरी दुनिया की उन बुरी शक्तियों का दौर था जिन पर काबू करने के लिए प्राचीन राजा धार्मिक कर्मकांड और देवी अनुष्ठान किया करते थे, और उनके सेवक जो प्रायः दास हुआ करते थे वे अपने राजा के लिए देवता के समक्ष अर्पित हो जाया करते थे। प्राचीन मिस्र में जीवित रहने का केवल और केवल एक ही तरीका था, और वो था अपने राजा की सेवा करते रहना। बगावत करने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो रुतबे में कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, असहनीय यातना देकर जिंदा ही मम्मी बना दिया जाता था। प्राचीन मिस्र वासियों का यह मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, और वे अपने प्रिय राजा की मौत के पश्चात उन्हें रासायनिक पद्धति से सुरक्षित रखा करते थे, जिन्हें हम आज मम्मी कहते हैं, और प्रायः उन सभी वस्तुओं को भी साथ में दफनाया जाता था जो कभी उनके प्रिय राजा उपयोग किया करते थे। उनका ऐसा मानना था मृत्यु के पश्चात जीवन में उनके प्रिय राजा इन वस्तुओं का पुनः उपयोग कर सकेंगे। प्राचीन मिस्रवासी जानवरों की पूजा किया करते थे और उन्हें पालतू पशु के रूप में भी पाला करते थे। वे मानते थे कि जानवरों में भी शक्तियां होती हैं, और उनका ऐसा मानना था कि जानवरों में पाए जाने वाली कुछ विशेष शक्तियां उनमें भी वास करती हैं। वे सामान्यतः बाज, हिरन, शेर और बिल्लियां पाला करते थे। प्राचीन मिस्र में मगरमच्छों को पवित्र और देवताओं का रूप माना जाता था। अन्य जानवरों की तुलना में श्वानों और बिल्लियों का दर्जा भी ऊंचा होता था, और उन्हें दूसरी दुनिया की रहस्यमयी शक्तियों के रूप में देखा जाता था। प्राचीन मिस्र में देवी देवताओं की पूजा का भी विशेष उल्लेख मिलता है। पुरातात्विक खुदाई में अब तक मिले हायरोग्लिफ्स के अनुसार ये देवी देवता मनुष्यों और पशुओं के मिश्रित रूप में देखे गए हैं। इनमें से कुछ मुख्य देवी देवता हैं बेस्टेट, अनुबीस, ईसिस, हॉरस और थोथ। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार बेस्टेट एक बिल्ली के चेहरे वाली एक देवी थी, जिसे प्राचीन मिस्रवासी मातृत्व, उर्वरता और सुरक्षा की देवी मानते थे। वहीं दूसरी ओर अनुबीस का उल्लेख
मृत्यु के देवता के रूप में मिलता है और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन मिस्रवासी मृतदेह और मृतात्मा की सुरक्षा के उद्देश्य से सियार के सिर वाले इस इजिप्शियन देवता के लिए अनुष्ठान किया करते थे। चलिए अब बात करते हैं संपन्नता और वैभव के देवता थोथ की। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार मनुष्य के शरीर और आइबिस पक्षी के चेहरे वाले इस इजिप्शियन देवता थोथ को संपन्नता और शिक्षा का देवता माना जाता था और उन्हें प्राचीन व पवित्र हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट और भाषा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। सदियां बीतती गईं और फ़ैरो सम्राटों का वो वैभवशाली और रहस्यमयी शक्तियों से भरा सुनहरा दौर नील नदी की आदिम सभ्यता के साथ वक्त की आंधी में कहीं गुम हो गया और पीछे छोड़ गया वो सब कुछ जो आज आधुनिक मिस्र की नींव और शानदार सांस्कृतिक धरोहर है। आज हम जो पिरामिड देखते हैं, दरअसल ये उन्हीं राजाओं की कब्रें हैं जो हजारों सालों से अपने अतीत के साथ इस बंजर रेगिस्तानी ज़मीन में दफन है और खोजे जाने का इंतज़ार कर रही हैं। मैं हूं गरिमा कौठेकर और जुड़े रहिए फैक्ट क्रक्स के साथ कुछ इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए।